हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। बच्चों, आज हम इंग्लिश लिटरेचर में चैप्टर 12 रीड करेंगे जिसका नेम है जेंटेंगल आर्ट। सो डू यू नो अबाउट व्हाट इज़ जेंटेंगल आर्ट? ये देखिए, यहाँ पर आपको कुछ आर्ट दिखाई दी हुई है जिसमें कुछ पैटर्न्स टाइप बने हुए हैं। इसको बोलते हैं जेंटेंगल आर्ट। ओके, सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस आर्ट। लेट्स रीड अबाउट अ मॉडर्न आर्ट फॉर्म एंड इट्स बेनिफिट। तो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में, मॉडर्न आर्ट के बारे में और इसके बेनिफिट्स क्या क्या इसके लाभ होते हैं। Art is an age-old method used for healing since greater creativity beats for greater happiness। क्या होता है ना कि सभी को अपना कोई ना कोई फेवरेट काम करना बहुत पसंद होता है जिससे हमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है, क्रिएटिविटी जब हम करते हैं तो इन टुडेज टाइम, आज के टाइम में क्या है, अ वाइड वेराइटी ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स हैव स्प्रंग अप इन द फील्ड ऑफ आर्ट विच आर हेल्पिंग मैनी टू कोप विद स्ट्रेस। तो हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिनसे हमें हेल्प मिले और हमारी स्ट्रेस कम हो जाए। सो ऑल द एमलेस स्क्रिबिंग ऑफ स्केचिंग दैट यू डू बिहाइंड योर नोटबुक्स डूडलिंग इज़ जस्ट अबाउट दैट। तो क्या देखा होगा आपने कि जैसे कभी भी आप स्कूल में पढ़ते भी हो तो जब आपका कोई इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं होता, लाइक टीचर कुछ भी पढ़ाती है, तो बच्चे क्या करते हैं, कॉपी को टर्न करके लास्ट पेपर पे कुछ ना कुछ वो ड्रॉ करते रहते हैं। तो बच्चों उसको बोलते हैं डूडलिंग। ओके, तो ऐसे इस टाइप के पैटर्न्स जब आप कुछ ऐसा इस टाइप का बनाते हो उसको बोलते हैं जेंटेंगल आर्ट। यानी कि अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस पर कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहते हैं। इट इज़ एन आइडल वे टू ब्रेक अवे फ्रॉम द मोडेन रूटीन ऑफ डेली लाइफ। यानी कि अपने डेली लाइफ का जो रूटीन होता है, जो इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं, जो चीज़ें नॉट इंटरेस्टिंग, तो हम क्या करते हैं, उसको दूर करने के लिए, एक ब्रेक देने के लिए हम कुछ ना कुछ आर्ट में करते रहते हैं। इट इज़ अ ड्राइंग दैट यू मेक व्हेन योर माइंड इज़ अदरवाइज ऑक्यूपाइड। यानी कि ये एक मेथड होता है, एक वे होता है जिसमें आप ड्राइंग करते हो अपने माइंड को ऑक्यूपाई करने के लिए। डूडल्स कैन ईदर हैव सम कॉन्क्रीट मीनिंग और कैन बी एब्स्ट्रैक्ट लाइन्स और स्क्रिबल्स। यानी कि डूडल्स क्या होते हैं कि ये कुछ भी आपका कॉन्क्रीट मीनिंग होती है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट लाइन होती हैं जिसका जो कहीं से भी स्टार्ट हो जाती हैं, स्क्रिबल्स होती हैं। दे हैव एन इमेंस इम्पैक्ट ऑन आवर योर ब्रेन एज दे हेल्प योर फोकस ऑन द करंट सिचुएशन एंड एज फैक्ट मॉडरेटर बिटवीन थिंकिंग टू मच एंड नॉट थिंकिंग एट ऑल। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारा एक सिचुएशन पे जब फोकस होता है तो हम कुछ इस टाइप का लाइक डूडल्स हम बनाने लगते हैं, ड्रॉ करने लगते हैं। इट कैन बी सेड दैट अ डूडल डे कीप्स ऑल योर वरीज अवे। और ये भी कहा जाता है कि अगर एक दिन में आप एक डूडल बनाते हो तो वो आपकी सारी स्ट्रेस को, सारी वरीज को, जितनी भी आपकी चिंताएं, सबको दूर करता है। केप पेंटिंग वर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डूडल आर्ट। बच्चों, आपने देखी होंगी कि जो आपने सुना होगा, जो पहले ह्यूमन बींग्स होते थे वो क्या करते थे, केप पेंटिंग बनाते थे, यानी कि गुफाओं में कुछ ना कुछ पेंटिंग बनाते थे। तो ये भी डूडल आर्ट वहीं से लिया गया है, उसी का ये ओल्ड एक मेथड है। बिफोर एनीवन न्यू अबाउट लेटर्स, जब कोई लेटर्स के बारे में जानता भी नहीं था, मैनी फेमस पोइट्स एंड थिंकर्स लाइक द इरिश प्ले राइट एंड नोवेलिस्ट सैमुअल बेकेट, द वेल नोन पेंटर लियोनार्डो दा विंसी, ये सभी नेम्स हैं, इंडियन पोइट एंड नोबल लॉरेट रविन्द्रनाथ टैगोर एंड अमेरिकन पॉलिटिशियन बिल क्लिंटन मेड डूडल्स इन दियर नोटबुक्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। इन सभी ने क्या किया, डूडल्स बनाए हुए हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे। ओके, तो सिमिलर लाइक जो डूडल्स होते हैं वो भी एक जेंटेंगल आर्ट होती है। सिमिलर टू डूडलिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ आर्ट, द जेंटेंगल आर्ट। सेम इसी मेथड से जो डूडल्स होते हैं उनको जेंटेंगल आर्ट भी बोला जाता है। ये एक ईजी मेथड होता है रिलैक्सिंग के लिए, फन करने के लिए और अपनी क्रिएटिविटी को शो करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक। ओके।